14 में आपको बहुत इजी है सर। एकदम ए फोर्थ प्लस थ्री डी। फोर्थ टर्म दिया है, ठीक है। हाँ फोर्थ टर्म कितना दिया आपका 3/5, और एट्थ टर्म दिया आपका और टी ऑफ 4। तो टी ऑफ 4 आप ए प्लस 3D ले सकते हो, हाँ, ए प्लस थ्री डी ऑफ थ्री बाई ए फाइव 1/a ए प्लस 7D। प्लस 7D हम्म। कितना इक्वल टू आपका 1/3 है, ये आपका 3/5 है, ठीक है। 5 इक्वल टू 3a प्लस 9d, एक इक्वेशन। 3 इक्वल टू a प्लस 7d, दूसरी इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना वैल्यू। हाँ, 9 इक्वल टू 3a प्लस, ऐसे कर लेते हैं, और 5 इक्वल टू 3a प्लस 9d, सब्ट्रैक्ट कर लो। 4 और 21 में से 12। 10 12, 12 D3 आएगा। तो d इक्वल टू कितना आ गया 1/, 1/3। हाँ मतलब। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ए प्लस 7 इंटू 1/3, तो 3 माइनस 7/3 इक्वल टू ए। 9 माइनस 7 2/3। तो 2/3 आ 2/3। गया ना ये। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोल रखा है, if a1 a2 a3 are HP then the expression of something is equal to, ऐसा क्वेश्चन हमने किया क्या? नहीं सर। ये आपके किस में है, आर इन एच पी, ठीक है। HP। तो आपसे क्या रहता है, A1 A2 A2 A3 जैसे A3 अप टू n 4, माइनस। ठीक है। और फाइनली लास्ट में AN1, सॉरी AN-1 और AN, ये आपसे दे रखा है और इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? अगर AP ये में। HP में है तो इसमें, AP। AP। बहुत बढ़िया, AP में होगा। तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4, ठीक है, समथिंग 1/AN, ये जो एक्सप्रेशन है ये सब किस में होने वाले हैं आपके, ये AP में होने वाले हैं, और AP। इक्वल टू नहीं होगा, ये आपके AP में है। तो अगर ये AP में है तो AP की कुछ कंडीशन होती है, हाँ। ठीक है। तो इसका जो हम्म। डिफरेंस होगा 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, D होगा, हाँ। हाँ। सिमिलरली 1/A4 वन माइनस बाई ए थ्री 1/A3, माइनस। हाँ। ये भी D होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, A1 माइनस A2 डिवाइडेड, यानी अपॉन A1 A2। A1 A2 इतना इक्वल टू B, सिमिलरली A3 माइनस A4 डिवाइडेड बाई A3 A4, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब तो ये आपके पास वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से A1 A2 का वैल्यू चाहिए आपको, तो ये आप कैसे लिख सकते हो, A1 माइनस A2 ये तो। डिवाइडेड बाई D, आया ना, प्लस हाँ। A3 माइनस A4 डिवाइडेड डिवाइड बाई डी। बाई D। तो इस तरह से ऐसे आप अप टू जाएंगे। ए एन ए माइनस एन वन, माइनस वन अपॉन A1 इंटू A1 हम्म। अपॉन D। हाँ। ठीक है। कुछ लग रहा है कुछ टर्म कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, हाँ। कि मैंने यहाँ पे ना मिस्टेक कर दिया आपको, यहाँ पे 2 और 3 आएगा, 2 3 आएंगे। हाँ। 2 3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, A1 माइनस A2 A2 माइनस A3 A3 माइनस A4, और सिमिलरली AN माइनस 1 माइनस ऑफ AN, ये टर्म है। तो यहाँ पे आपके जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से अगर सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 मिलेगा माइनस AN मिलेगा, A1 माइनस AN ठीक है, तो ये हो अपॉन। जाएगा। और A1 माइनस AN तो आया बेटे, और डिवाइडेड बाई हाँ। क्या आएगा, D भी तो डी। आएगा, ठीक है। इस D को ना
इससे डी को आप कुछ लिख सकते हो A1 और A1 एक AN। अच्छा, इससे डी हाँ की जगह पे ना यहाँ पे आप देखो लास्ट वाला टर्म अगर मैं बात करता हूँ, ये AP में है, तो अगर ये AP में तो 1/AN इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होगा, क्या कहते हो? हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 1/AN -1/A1 इक्वल टू N n-1 इंटू डी। ये A1 माइनस AN होगा डिवाइडेड बाय A1 A1 AN होगा और इतना n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लो आपको क्या करना है, A1 माइनस AN बाई डी की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? n-1 into A1 AN। बहुत बढ़िया, n-1 इंटू A1 माइनस AN हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर n-1 इंटू A1 माइनस AN। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 16 क्या दे रखा था? सम ऑफ समीशन गिवन है r इक्वल टू 2 दिया है और 2 से इंफिनिटी तक का जा रहा है और 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? ठीक है, हाँ तो अगर आप r का वैल्यू पुट करोगे 2 तो 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, r का वैल्यू 3 पुट करोगे 9 माइनस 1 8 आएगा, 1 बाई r का वैल्यू पुट करोगे 4 16 माइनस 1 15 आएगा। इस तरह से जाएगा। तो ऐसी तो कोई सीरीज अपने को दिख ही नहीं, ना जीपी लग रहा है ना कुछ लग रहा है, आया ना, तभी भी इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया जा सकता है ना? अच्छा, अगर कोई हाँ इंफिनिटी तक का जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा होगा, मैक्सिमम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, आया ना? हाँ हाँ अब आप ये देखो, इससे आपको टू टर्म्स के तौर पे लिखना है, मतलब आप समझे इसको T2 माइनस मतलब T2 तो नहीं बोलेंगे इसमें, सिर्फ दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस के तौर पे लिखना है। तो इसको अच्छा T2 माइनस T1 सब इस तरह से आप लिख दो। तो आप ये देखो यहाँ पे आने वाला टर्म आर स्क्वायर माइनस 1 है, आप क्या इसको आर प्लस 1 और आर माइनस 1 लिख सकते हो, आया ना? अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है। हाँ चलिए, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को ऊपर मुझे 1 चाहिए, तो 1 की जगह पे आप 2 ले लो, ऐसे कर लो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे r प्लस 1 आ जाएगा और r माइनस 1 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को 1/2 टाइम्स ऑफ, इसे आप 1/r माइनस 1 और माइनस ऑफ 1/r प्लस 1 लिख सकते हो। तो आप देखो आपको ऐसे करने पे क्या मिल जाएगा, r प्लस 1 माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 और r प्लस 1। तो अगर आप ऊपर वाले टर्म को इससे कैंसिल आउट करोगे तो r से r कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो टर्म है जो इनिशियल था वही बन गया, देखो। तो इसको मैंने दो टर्म के तौर पे यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस के तौर पे, कि भाई मेरा जो समीशन है या टी आर वाला टर्म है वो हो गया 1/2 आर माइनस 1 माइनस 1/r प्लस 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1/2, सॉरी 1 तो पुट ही नहीं करना क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 लोगे 1/2, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और अच्छा 3 किया तो 3 माइनस 1 2 हो गया,
और 3 + 1 4 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 4 लेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ 4 - 1 1/3 होगा, -1/5 होगा। आया ना? ठीक है। सिमिलरली हाँ 2 इक्वल टू 1/2 5 - 1 4 और 5 + 1 6 ऐसे हो जाएगा भैया। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक का जा रहा है। तो आप देखो इन्फिनिटी तक का अगर कोई टर्म जा रहा है, ठीक है, तो n तक का तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आने वाले टर्म को tn लिख देता हूँ, तो ये 1/2 जाएगा, 1/n - 1 होगा, -1/n + 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें जो आपके टर्म्स आ रहे हैं उसे मैं कैंसिल आउट करना शुरू करूँ। आप ये देखो 1/4 है, यहाँ पे है तो आगे भी कहीं है, 1/3 से स्टार्ट हुआ तो 1/3 भी कहीं है ना। तो अब इसकी जब 1/3 1/4 के बाद से आपके टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू इंफिनिटी तक का सभी टर्म्स आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इसके बाद वाले जितने टर्म है वो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? देखो इंफिनिटी तक का जब आप जाते हो तो इंफिनिटी तक का तो बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, सब आ जाएंगे। 1/3 के बाद से 1/4 यहाँ से कैंसिल आउट होना शुरू हो गया। अब इस जगह से जब कैंसिल आउट होना शुरू होगा तो इसके बाद वाले जितने भी टर्म आएंगे, देखो ये सब कैंसिल होना सब स्टार्ट हो कैंसिल जाएंगे आउट हो अब जाएंगे। यहाँ जब जो 1/2। सब कैंसिल हो, एक ये बचा, एक ये बचा। तो आपको क्या मिला, 1/2 1 + 1/2, ठीक है, 1/2 1 + 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/2 और 3/2, फाइनली क्या हो गया, 3/4 हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3/4 16 का। सर नीचे शायद n+1 भी नहीं बचेगा 1/। कुछ और भी है क्या, 1/r² - 1 ठीक लिखा है यहाँ से, ये क्या, हाँ बोलो क्या बचेगा। 1+1 / n+1। अरे बेटे इंफिनिटी तक का जा रहा है सीरीज, कहाँ तक का जा रहा है, हाँ तो इंफिनिटी इन्फिनिटी। तक का जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी +1 क्या हो जाएगा, हाँ हाँ 0 हो जाएगा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 17, s इक्वल टू 1² - 2² + 3² - 4² और -2002 का होल स्क्वायर प्लस 2003 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही ना। तो प्लस माइनस इस तरह की सीरीज दे हुई है और आपसे क्या रखा है कि इसका वैल्यू बताना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a + b a - b, a + b a - b, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 a + b a - b, और लास्ट में जो आपका टर्म है, क्योंकि इस प्लस के बाद तो आपके टर्म ही नहीं आ रहे। इससे पहले वाला टर्म इसके साथ पेयर बनाएंगे, इसके लिए कोई पेयर नहीं है, तो 2003 का होल स्क्वायर समथिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो a हाँ 1 माइनस अगर आप 2 करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस आएगा 7 आएगा, माइनस आएगा 11 आएगा, नहीं सॉरी 13 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स आएंगे और लास्ट में एक टर्म बच जाएगा, इस तरह के टर्म्स आएंगे आपके, और फाइनली 2003 ये मिलेगा। इससे जस्ट पहले जो टर्म होगा वो 2001 का होल स्क्वायर माइनस 2002 का होल स्क्वायर देगा।
यहाँ तक का पेयर बनेगा। तो इसे मैं 2000 में अगर ये दोनों ऐड करूँ तो ये 4 होगा, 003 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 होगा। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। इसका मतलब माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 3 + 7 + 13 + 4003 + 2003 का होल स्क्वायर समथिंग, है ना। अच्छा, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? सर हाँ बेटे। सर 13 में 11 नहीं आएगा? 13 6 5 11 5 + 11 11 11 सही बात है यार, 11 डिफरेंस में 4 का हो जाएगा ना। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो ये एपी है, हाँ एपी का लास्ट टाइम है 4003। एपी निकालो तो a + n-1 इंटू डी, और डी है 4। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 4, तो 1000 सर, 1000 n-1, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 1000 + 1। 1 ठीक है, 1001 तो माइनस सम लेना है आपको, तो n/2 फर्स्ट a टर्म plus n प्लस 4006 लास्ट टर्म प्लस 2003 का होल स्क्वायर। जो भी आए 1001, ये 4006 होगा, तो उससे आप क्या लिख सकते हो? 2003। ठीक है, और इसके साथ आपने 2003 का होल स्क्वायर लिया, तो एक 2003 कॉमन ले सकते हो। तो 2003 में से आपने 1001 के यहाँ कैंसिल आउट किया, तो आपने यहाँ पे 2 आ जाएगा। इतना मल्टीप्लाई, इतना समथिंग, जो भी आंसर है ना। 2003 को 1002 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो सही है। कितने इजी क्वेश्चन है ना। हाँ, उसके बाद वाले का आंसर आएगा 14 सर। उसका बाद वाला, हाँ अच्छा, तो ये आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से आपका n स्क्वायर तक का जो समीशन है वो आपका 1015 दे रखा है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पे वैल्यू पुट किया, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1015 आ जाएगी। n+1 और 2n+1 इक्वल टू, आप इसको 6 ले सकते हो। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या मिलेगा? 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5। ये 203 का फैक्टराइजेशन होगा क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं तो होगा। कुछ तो होगा, देखो। 7 7 से सर करो तो लास्ट, 7 2 जा 14, हाँ होगा 29 7 2 जा 14, हाँ 7 2 जा 14, 29 हो जाएगा। अभी आप देखो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक n आ रहा है, एक n+1 आ रहा है, बचा हुआ नंबर यहाँ पे आ रहा है। सर। पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं ना, चारों ऑप्शन डाल के। बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। अच्छा, 7 × 2 कितना होगा? 14 5 × 3 कितना होगा? 15 और इंटू 20, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगा। अच्छा, अगर ये देखो, ये दोनों कंजुगेटिव टर्म है ना, यहाँ पे आने वाले जो दो नंबर है वो कंजुगेटिव टर्म है। तो एक अगर 14 हुआ तो दूसरा अपने यहाँ 15 हो गया। अब देखो 14 का होल स्क्वायर 28 + 1 29 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, 14 आंसर आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। तुमने क्या किया, डायरेक्टली वैल्यू उठाया, पुट कर दिया। हाँ, तीनों ऑप्शन लगाए, आंसर आ गया एक का। चलो,
1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक का जा रहा है। इसका वैल्यू π²/6 है। तो आपसे कहा कि 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर और ये भी इंफिनिटी तक जा रही है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप ये देखो इस वाले टर्म में है ना 1 स्क्वायर, और इसमें आपका इवन टर्म नहीं है, मिस है इवन टर्म, है ना, और टर्म्स आ रहे हैं सभी। तो इसमें अगर मैं इवन टर्म ऐड करूं तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, 4 स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 स्क्वायर ऐड कर दिया, 6 स्क्वायर ऐड कर दिया, समथिंग इस तरह से। ठीक है, और माइनस में आपका 1/2 स्क्वायर आएगा, 1/4 स्क्वायर आएगा, 1/6 स्क्वायर आएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे आने वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो इनिशियली जो दिया था वही बन गया, आया ना। यहाँ आने वाला जो एक्सप्रेशन है, अब तो इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है भाई। इंफिनिटी अगर इसमें टर्म आप ऐड कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तो ऐसे ही बन गया। तो इसका वैल्यू कितना है, π²/6। और माइनस अगर इसमें से 1/4, सेकेंड वाले में से 1/4 आप कॉमन लोगे तो आपको 1/1 स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 स्क्वायर लिख सकते हो, 1/3 स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हो, और ये भी आपको इंफिनिटी तक का जाएगा। तो π²/6 और ये भी π²/6, 1/4 मल्टीप्लाई π²/6। तो दोनों में से अगर π²/6 कॉमन लिया, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से π²/8 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है बेटे? हाँ हाँ सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। अच्छा, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी ना आप लोगों को? हाँ सर, एकदम हाँ सर। क्लियर। हाँ सर एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द सम ऑफ 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial प्लस 3 into 3 factorial, इस तरह से आपका सम गया है। और अब सर ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको? हाँ, इस ये जो है ना ये, अच्छा मैंने आपको कराया नहीं मैं है तो ना। 11 मंथ का चल रहा था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। 1 ये फैक्टोरियल है। तो मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ बताया नहीं, बताया अभी तक? नहीं बताया अभी। अच्छा कोई बात नहीं, बस हम इतना लिख लेते हैं कि T12 जहाँ पे फैक्टोरियल लिखा जाता है, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटीग्रल टर्म्स या पॉजिटिव इंटीजर्स टर्म्स फ्रॉम 1 टू, अगर n तक का है तो n आएगा, 3 फैक्टोरियल है तो 3 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 3 तक का, 2 फैक्टोरियल तो 1 2, 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 0 फैक्टोरियल आपका, ये आपका 1 होता है। तो ये n फैक्टोरियल में इस तरह से आप नंबर, अच्छा इस वाले नंबर को आप 3 into 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो, क्या कहते हो? हाँ ठीक है। हाँ। अब ये जो सीरीज है ना, देखो एक्चुअली क्या है ना, सीक्वेंस सीरीज ही कर रहे हैं हम। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज को भी आपको इंफिनिटी तक ऐड करना है, तो क्या आप मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करोगे? हाँ ठीक है, तो आपको जो टर्म दे रखा है उसको मुझे यूज करना है, और यहाँ पे जो टी आर वाला टर्म होगा वो क्या होगा, आर इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब इस आर को, बाहर वाला जो आर है, इसमें अगर +1 -1 में कर देता हूँ, +1 -1 अगर मैं कर दूंगा इंटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर +1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। क्या कहते हो, ऐसा लिख सकते हैं? क्यों लिखा है ऐसा, देखो अगर नंबर 1 2 3 4 से कुछ तक का दे रखा है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल के बाद अगर एक नंबर आ जाए इससे ज़्यादा, तो ये जो फैक्टोरियल है वो क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ तक का नंबर आपका r फैक्टोरियल था, जब ये r+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है?
यहाँ पे आर फैक्टोरियल आएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ आप, 1 पुट करेंगे हम तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। T2 करोगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली Tn करेंगे तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अब टू सम ऑफ n टर्म तक का, इंफिनिटी तक का इसमें हम नहीं निकाल पाएंगे, तो अप टू n टर्म्स तक का हम निकालें। इंफिनिटी तक का क्यों नहीं निकाल पाएंगे वो भी बता दूंगा, क्योंकि वो इंफिनिटी चला हो जाएगा। अगर इन सभी टर्म को आपने ऐड किया तो आप ये देखो यहाँ पे आने वाले जो टर्म्स हैं वो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक तो आपको मिलेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो माइनस जाएगा, 1, हाँ तो आपका जो सम हो जाएगा तो सम इक्वल टू कितना आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 1, ठीक है, तो हमारा हाँ सेक्शन ई भी हो गया समेशन वाला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्शन एफ का पहला तो आपने करवाया था, पहला ये तो करवाया आपने करवाया, वो नोट्स का सम है। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 21 वाला सम है कि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। AM between two positive number exceed the GM by 5। दो पॉजिटिव नंबर आपके पास दे रखे हैं, इसका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2am, और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा तो gm इक्वल टू रूट ओवर ab हो जाएगा, रूट ओवर ab। ठीक है, तो आपसे कह रखा है कि एक्सीड द gm बाय 5। तो जो am है वो gm से 5 ज़्यादा है, तो 5 ऐड करें। और gm एक्सीड द hm, gm जो है वो GM hm HM से 5 बाई 4 4 है, ज़्यादा है। 4 बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सही है भाई, दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली आपसे नंबर पूछा गया कि नंबर क्या आएगा। तो नंबर निकालने के लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं भाई। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसे आप रूट ओवर ए बी लिख सकते हो और प्लस 5 ऐसा लिख सकते हो। सेकेंड की अगर हम बात करें तो रूट ओवर ए बी इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी और प्लस 4 आया ना। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या है कि फाइनली या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। तो अगर आप इस वाले वैल्यू से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको 1 इक्वल टू 2 रूट ओवर a प्लस बी मिलेगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी मिलेगा और 4 बाय रूट ओवर ए बी मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे रूट ओवर ए बी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी आएगा प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी आएगा। अब क्या है कि ये तो मैंने जैसा यहाँ दिया था ना इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बनाया। तो अगर आप इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दोगे, ये a प्लस बी वाला जो टर्म है, तो ये तो मैंने पूरी इक्वेशन से ही कॉमन ले लिया है। तो अब मेरी इक्वेशन में 1 इक्वल टू समथिंग है, इसे मैं 4 बाय रूट ओवर ए बी माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और प्लस 10 बाई ए प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू 0। ये अगर ये 1 इस तरफ आए तो ये 2 हो गया, 2 इक्वल टू 4 बाय रूट ओवर ए बी प्लस 10 बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको ए और बी निकालना था। तो अब बी क्या है कि आपका
ए बी निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा इसको, या मैं और भी डायरेक्ट इसको कर सकता था क्या, इससे भी इजी मेथड से कर सकते हैं हम इसको। ए बी आ रहा है रूट ओवर ए बी सी आई, तो ए बी, अच्छा अगर मैं इसको रूट ओवर ए बी लिखता, टू ए बी ऐसे ही रहने देता, ए प्लस बी की जगह पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक बार देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे आने वाला जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने दिया, इस वाले टर्म को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब या तो रूट ओवर ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि रूट ओवर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है सेकेंड वाले में, जैसे हम ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू टू ए बी बाई ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। रूट ए बी ये वाला टर्म प्लस ये 4 और प्लस 5, ठीक है। ए प्लस बी बाई 2। सर हाँ बेटा, बैकग्राउंड में नॉइस बहुत आ रही है। अब वो ना कोरोना वाले आ रखे हैं। अच्छा अच्छा, वो चेकिंग के लिए आ रहे हैं। अरे चेकिंग नहीं, वो नहीं आते हैं सैनिटाइजर के लिए, सैनिटाइज करने। सैनिटाइज करने के लिए आ रखे हैं पूरा सब जगह। कोई सर बात मतलब नहीं, ईयरफोन पहने हैं इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हो अब गया, गए चलो सर शायद। चालू कर दो। हाँ चले गए होंगे। हाँ सर आप म्यूट हो, आप म्यूट हो हाँ सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट रुको, अभी ठीक है। हाँ तो अभी क्या है ना, ये हो गया आपका, और टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है, और प्लस 9 हो गया, तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इधर, और यहाँ से 2 इधर आएगा तो 4 ए बी हो जाएगा, और प्लस 9 इंटू 2 करोगे तो 18 हो जाएगा, और 18 ए प्लस बी भी आएगा यहाँ पे। तो ये ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया, 2 ए बी, ठीक है, 2 ए बी। हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा क्या, हिट एंड ट्रायल, या कुछ और भी हम कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप इतना हो गया, और ये आपका 4 ए बी, सॉरी प्लस में 18 ए प्लस बी है, तो अगर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अगर 4 इधर आया तो ये 18 इंटू ए प्लस बी है। तो आपका ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यार यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू ही सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। जैसे आपको वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10 और 40, तो अगर ए माइनस बी 40 माइनस 10 करते हैं तो आपका 30 होगा, 30 का स्क्वायर करोगे तो 90 हो जाएगा, 900। यहाँ पे 18 है, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 40 प्लस 10 को, तो 50 हो जाएगा। अरे यही हो गया, पहले ही वाला आंसर हो गया। ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 40। इस वाले के बाद ना इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था वो वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लिया, फाइनली जो अपने पास कंडीशन आ रखी है, ठीक है। हाँ सर। और नहीं तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा इसके लिए भी सोच सकते हो आप, कि 1 इक्वल टू यहाँ पे जो टर्म आ रहे हैं 1 इक्वल टू 2 बाय रूट ओवर ए रूट ओवर बी ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ आने वाले टर्म को 5 बाय रूट ओवर ए का होल स्क्वायर और रूट ओवर बी का होल स्क्वायर, मगर शायद इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सेटिस्फाई करके ही लिखना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके आप
यूज करके आप सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भाई, खत्म होने वाले हैं अभी। ए जी और ए जी एंड 4 आर ए पी जी पी एच पी एच एम। ए दिया है, जी दिया है एंड 4, तो ये ए एम है, ये जी एम है और ये एच एम है 4 ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर ले लेते हैं भाई, कोई भी ए एंड बी 2 नंबर ले लिया। इसका ए बी ए एम जी एम एच एम दिया है और आपसे क्या रखा है कि 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 है। तो नंबर का वैल्यू बताओ कि नंबर क्या क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, आपके पास 2a दिया है तो a का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये तो a b होगा ना, आया ना। g इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ab, तो जी स्क्वायर क्या होगा ab। तो अब क्या कर सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये a प्लस बी प्लस ए बी आया और इतना इक्वल टू 27 दिया हुआ है। ए प्लस बी और ए बी इक्वल टू 27। दूसरी बात, ये भी आपसे बोला गया है कि भाई 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर इससे आप ये कैंसिल आउट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई ए बी की जगह पे, तो 3 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू 27। ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 9। ए प्लस बी अगर 9 है तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू पुट करो, ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा आपका 18। तो प्रोडक्ट 18 है तो ये क्या होगा, 6 और 3 होगा नंबर, है ना। अरे क्या हुआ, सब गायब हो गए क्या। अरे समझ में आ गया बेटे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो आपको सीट मैंने भेजा था, तो उसका लास्ट क्वेश्चन 24। सर अब आपकी आवाज 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 चली जा रही है सर सर। आपकी आवाज चली जा रही है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी बढ़ जा रही है इसकी। हाँ, सर बाहर देख रहे हैं कि कब ट्रक जाए और ऑडियो चालू हो। तो क्या हो गया, अरे मैं म्यूट था, तुम थोड़ी म्यूट हो। ए जी और एच, ठीक है, ए जी और एच अभी तो जानते हैं ना, ए जी और एच क्या है आपका, अरिथमेटिक ए एम जी एम और एच एम। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमसे क्या बोला गया है कि द इक्वेशन वूज इक्वेशन ऑफ क्यूबिक में हमें कोई इक्वेशन चाहिए जो इस इक्वेशन को आपको ए जी और एच को सेटिस्फाई कर सके। तो आप ये देखो कि अगर मेरे पास क्यूबिक में कोई इक्वेशन आती है, जैसे बहुत सारे इक्वेशन है, एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हमें किसके फॉर्म में लिखना है, किस तरह के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखना है। ठीक है, जी क्यूब समथिंग इस तरह से, ठीक है, ऐसे किसी फॉर्म में लिखना है। अगर आपके पास, अब देखो क्यूबिक है, इसका मतलब 3 नंबर लेना पड़ेगा, आया ना। अभी आपको अरिथमेटिक मीन भी 3 नंबर्स का निकालना है। तो अगर आप ए एम या ए कैलकुलेट करोगे तो वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होगा। और अगर आपने ज्योमेट्रिकल मीन कैलकुलेट किया तो ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी की पावर 1/3। और अगर आप एच एम कैलकुलेट करोगे तो एच एम इक्वल टू क्या होता है, 1/a 1/b 1/c डिवाइडेड बाई 3। 3। इसका उल्टा होगा क्या, यहाँ पे जो एच एम है ना वो, क्योंकि ए बी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये भी आपका 1/HM हो जाएगा। ठीक है, तभी तो रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया।
ठीक है, तो अब आप ये देखो क्यूबिक जब मैं लिखता हूँ ना इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स माइनस ऑफ ए बी सी। कुछ याद आ रहा है? ठीक है। अच्छा, आपने क्वाड्रेटिक में देखा होगा, अगर आपको यहाँ पे याद नहीं है तो आपने ये देखा होगा कि क्वाड्रेटिक में जब आप इक्वेशन लिखते हो, दो रूट दिए होते हैं, तो आप इस तरह की इक्वेशन लिखते थे दो रूट देने पे, हाँ। है ना? ठीक है, इस तरह से हम्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये देखो हाँ सिमिलरली उसी पैटर्न पे मैंने ये लिखा है। अगर आपके पास 3 रूट है तो समीशन ऑफ रूट आता है, ये माइनस होगा, अल्टरनेटिव चलता है प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो 2 रूट आए तो उसका समीशन लिया और फिर आपके पास ऐसा आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इसके लिए आप ये देखो कि 1/hm वाले को ना, इस वाले वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/hm इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो यहाँ से आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आएगा, ए बी सी 3 टाइम्स ऑफ एच एम की जगह एच ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू भी आ गया। अब आप ये देखो, ये जो वैल्यू आए हैं इसको पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब आएगा ए बी सी यहाँ से मिल जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3a एक्स स्क्वायर प्लस दो रूट लेने हैं, ये आएगा 3ab बाई एच इंटू एक्स माइनस, अगर आप इस वाले टर्म को देखोगे तो जी क्यूब करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, है ना? क्यूबिक ले लो, यहाँ पे अगर क्यूबिक ले लोगे तो आपका क्या है, क्यूब इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी सी मिलेगा, तो ए बी सी क्या है, जी क्यूब के इक्वल है। तो ये फाइनली इक्वेशन हमारी बन गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब 3a एक्स स्क्वायर माइनस ये जो ए बी सी है, इस ए बी सी की जगह हम क्या ले सकते हैं, जी क्यूब बाई एच इंटू एक्स माइनस ऑफ जी क्यूब इक्वल टू 0। एच से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, वैसे तो नहीं किया इन्होंने ऑप्शन में, इसी तरह से दिया हुआ है। तो फाइनली ये जो है ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, और इसमें देखो ए भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, आया ना? हाँ सर। चलिए, तो अपना एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, लेवल 1 का। अरे तुम्हारी खुशी जिसमें होगी वही किया जाएगा। बस सर हमें तो करने में बहुत मजा आता है, आप देते नहीं हो बस। हाँ, ऐसा मत वैभव सर बोलिए। पहले रोज 10-10 देते थे। अरे तो तुम बोलो ना, क्या तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास क्वेश्चन की कमी है क्या? तुम बोलो तो सही, तुम बोलो। हाँ सर 5-10 ही भेजना, फिर बहुत सारा हाँ मुझे सर, देना। 10 बहुत हो गई, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन दे देंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर लेवल आज से लॉग के देना, लॉग के। जो चल रहा है पहले लॉग उसको सर, कंप्लीट करोगे। सर पर टेस्ट में वो इनइक्वालिटीज आगे पे वाला आ रहा थोड़े है करना। ना। हाँ। सर इनइक्वालिटी आप एक बार वापस चला सकते हो, थोड़ा डाउट है सर उसमें। थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपका, द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5। ठीक है, the sum of integer between 1 to 100। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में आपको, सॉरी 1 से 100 के बीच में आपको नंबर लेना है, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। क्लियर है? ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो, आपका 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, 5 से भी। वो नंबर आपको लेने हैं। तो अब ये देखो, नंबर आपका 2 से डिविजिबल वाले नंबर लेने, 2 और 5 का मतलब क्या है, नंबर विच इज डिविजिबल। देखो और आया है ना, ठीक है, तो और में क्या होता है, या तो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, या तो आपका नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और
या तो आपका नंबर 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल हो। है ना। 3 केस बनेंगे इसमें, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस फॉर्म होते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब जो ये 3 केस फॉर्म हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको, स्कूल में पढ़ा होगा तो वेन डायग्राम कुछ पढ़ा है क्या आपने? मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया आपको। हाँ सर। पढ़ लिया? हाँ मतलब सर ने नहीं पढ़ाया था, पर वो परीक्षा पे थोड़ा बहुत देखा था, अच्छा, चला था तो पहले कयो सेट्स में कयो वेन डायग्राम। अरे कोई सर बात, आप पढ़ाना। कोई बहुत बड़ा सा मैं चीज चैप्टर 2 નું पार्ट છે લગભગ कुछ नहीं है। देखो अभी थोड़ी आसानी आता से, है पर आप कराना। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये दोनों में कॉमन है, आया ना। तो अगर ये दो हाँ दोनों में जो रीजन है वो कॉमन है, अगर मैं ए लेता हूँ तो ए में ये वाला रीजन आ गया, अगर मैंने बी लिया तो बी में भी ये रीजन आ गया। तो ये जो रीजन है ना, ये 2 बार आता है। तो जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो इसमें बीच वाला रीजन 2 बार आ रहा है, तो इसे बस मुझे एक बार ही लिखना है, ठीक है, सही है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन होता है उस रीजन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो अब हर एक रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये सभी एक एक बार आ चुके हैं। तो जब आप आइदर ऑफ समथिंग बोलते हो, ठीक है, तो आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो भाई तीनों एक एक बार आ जाए बस, है ना। तो ये आपका ए और बी दोनों में कॉमन था, तो ये 2 बार आता है, इसलिए हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसी तरह से क्या है, यहाँ पे जब आप नंबर लिखोगे, तो अगर आप मल्टीपल ऑफ 2 लेते हो या नंबर विच इज डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 2 अगर आप लोगे, तो आपका नंबर 2 से शुरू होगा, और इन बिटवीन बोल रखा है द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100 डेट आर डिविजिबल, 1 to 100 तक का लेना है, तो 100 लास्ट टर्म ये होगा जो 2 से डिविजिबल है, ठीक 100। है। तो अगर 1 से 100 के बीच में 50 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे, है ना। हाँ तो आप ये हाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो सम हो जाएगा क्या होगा, 50/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, सॉरी हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें सम नहीं निकालना, हमें टर्म्स लेने हैं। तो सम ऑफ टर्म लेना है, सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच इज डिविजिबल आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5। तो ये हो गए आपके 2 वाले नंबर। तो इसका अगर मैं हाँ सम निकालता हूँ तो इसका सम क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 25 into 100 और and 2 2। प्लस 100, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 2a प्लस, सॉरी a प्लस लास्ट टर्म l। यहाँ से 25 इंटू कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू होगी, मल्टीपल ऑफ, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 5 5 लेता हूँ, तो नंबर 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक का जाएगा, 5 100 तक का। 10। 5 से 100 तक का कितने टर्म्स होंगे, है ना। सर हाँ, रिपीट शायद नहीं होंगे टर्म्स, थोड़े बहुत टर्म्स। n-1 इंटू डी, 5 हुआ तो 95, 95/5 किया तो n-1 19 हो जाएगा, और प्लस 1 20 हो गया। 20। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 5 से इसको डिवाइड कर देते, तो 20 टर्म है n/2 2a, सॉरी a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 10 into 1050। 105 हो जाएगा, ठीक है। ये S2 हो गया, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। और ये, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, तो उसको हम क्या बोले, मल्टीपल ऑफ 10। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल, वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल। तो 10, 10 के बाद 20 समथिंग इस तरह से जाएगा नंबर। तो 10 नंबर ऐसे होंगे, तो 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 110, 550 हो गया ये। यहाँ से आने वाला नंबर कितना हो जाएगा, 1050। तो बेटा ये कितना होगा, ये होगा 510 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2550, है ना।
तो अब आप ये देखो क्या, आपने जब मल्टीपल ऑफ 2 लिया तो उसमें आपके ये वाले नंबर भी आ गए, मतलब जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वो तो 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हाँ आप इसमें कैसे करते हो, अगर आपको बस वो नंबर लेना है 2 और 5 वाले, तो आप कहते हो आइदर 2 और 5। इसके लिए हम ए यूनियन बी लेते हैं। ठीक है, जो या हम कहते हैं कि ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए का मतलब जो 2 से डिविजिबल है, या S1 कह सकते हो, प्लस जो 5 से डिविजिबल है S2, माइनस जो दोनों से डिविजिबल है वो S3 जो कॉमन है। तो 2250 प्लस 1050 माइनस 550। ठीक है, तो 2250 में इसमें से देखो 500 हटा लो तो ये बन जाएगा, है ना। तो 2750 का आंसर। कहीं पे मिस्टेक किया है मैंने, देखो तो कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में तो मिस्टेक नहीं है। ट्वेंटी मल्टीप्लिकेशन में तो मिस्टेक नहीं है सर, 2250 आ रहा है, ठीक है। वो तो बराबर ही है। और ये तो भाई सिंपल से 1050 ही आएगा, और आपका 5 इंटू 5 ऊपर भी बराबर है। तो नन ऑफ दीज होगा, और क्या मैं जाने से माइनस का 550 2750 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन क्या है, इतने से इतने के, अभी देखो दो चीज हो सकता है। सही है, फ्रॉम हमसे बोला है फ्रॉम 1 to 100 के बीच में आपको सम ऑफ इंटीजर लेना है। सर फ्रॉम 1 to 100 लिखा है तो अब शायद इसके 1 और लिए 100 हाँ, इंक्लूड नहीं मे होगा। बी है ना, मे बी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए जनरली कई बार ऐसा बोला जाता है कि इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ 1 to 100 ऐसा। अब अगर फ्रॉम बोला है फ्रॉम 1 to 100, तो फ्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ से लेना पड़ेगा ना यार। आपसे बोला, अच्छा आप एक बात बताओ, आपसे पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप जहाँ से होते हो वहीं से तो बोलते हो, तो उसका मतलब क्या है, उसी जगह से स्टार्ट होता है कि नहीं। सर क्योंकि एक बार मतलब वैभव सर ने करवाया था, हाँ मतलब ऐसा सम ही था पर एपी का था, हाँ, पर उसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही लिखा था, पर हमने फिर 98 तक लिया तो सम हो गया था, मतलब आंसर मे मिल भी गया था। मे भी हो सकता है, मगर क्या है कि आप ये सोचो ना, फ्रॉम 1 to अगर 100 बोलता है, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो मेरे हिसाब से दोनों आना चाहिए। अगर इन बिटवीन बोलता है तो आप 1 और 100 को एक्सक्लूड कर सकते हो। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 2। चलिए तभी मैं एक बार देख लूंगा, है ना। हाँ सर। मगर अभी हमारे लिए ऐसा है कि जब अगर कभी भी हमसे कोई नंबर बोला गया और कहा कि भाई फ्रॉम 1 to 100, यार सिंपल सी बात है, 1 से लेके 100 तक का, अगर मैं कहूँ कि भाई तुम ना टू 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 7 टेबल सुनाओ, सही है, या फ्रॉम, उसमें भी तो फ्रॉम यूज किया जाता है, फ्रॉम 2 to 7 समथिंग, तो वहां पे तो 2 से पूरा 7 तक का ऐसे लिया जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, एक बार कभी भी देख लेंगे, कंसेप्ट अपना राइट है। ठीक है, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Consider an AP with first term A and the common difference is D। AP एक लेना है जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। SK डिनोट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट K टर्म। SK का मतलब है सम ऑफ इट्स फर्स्ट K टर्म, इट्स फर्स्ट K टर्म। ठीक है, तो K टर्म तक है,
और दूसरी बात एस के एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ के एक्स टर्म, ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो आपसे बोल रखा है कि एस के ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एस के इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स व्हेन फ्रॉम एक्स व्हेन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो भाई एस के एक्स का मतलब क्या है, के एक्स डिवाइडेड बाय टू ए प्लस एन माइनस एन की जगह के एक्स आ जाएगा, तो के एक्स माइनस वन इंटू डी ऐसा हो जाएगा। एस के की अगर मैं बात करता हूँ तो वो के बाई टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई एक ए पी है जिसमें ए और डी दिया, एस के का मतलब है सम ऑफ इट्स के टर्म, ये दिया हुआ है, तो एस के एक्स का मतलब क्या होगा, सम ऑफ इट्स के एक्स टर्म। अब इसका आपको जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है, उसमें एक्स आ ही नहीं है, तो अगर एक्स नहीं आएगा तो आपसे पूछा भाई क्या कंडीशन ऐसी है जिसमें एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, दोनों टर्म लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इस के से के कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे भाई एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या है, टू ए आया प्लस के एक्स माइनस वन आ गया इंटू डी हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है, ये टर्म आपके पास दे रखा है। तो अभी ये जो टर्म आ रखा है मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है इसको, तो डिनोमिनेटर में तो एक्स नहीं आ रहा है, न्यूमिनेटर में एक्स है, तो मैं इससे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे बनाऊं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, ये टू ए एक्स है प्लस आपका एक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स कब बनेगा, जब एक्स आ ही ना, और एक्स कब नहीं आएगा इसका, जब ये जीरो हो जाए, टू ए एक्स प्लस के एक्स डी माइनस डी, एक एक्स बाहर है, देखो ये एक एक्स बाहर है, इससे टू ए है, और यहाँ पे प्लस आपका के एक्स डी है माइनस ऑफ डी है, डिवाइडेड बाय टू ए प्लस के माइनस ऑफ वन इंटू डी। अब आप ये देखो, मुझे इसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है, तो एक्स आएगा ही नहीं। अब वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, आया ना। ठीक है, ये जीरो हो जाए तभी जाके आपका एक्स नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका इस वाले टर्म को मैं जीरो ले लूँ, तो टू ए प्लस के एक्स डी माइनस डी इक्वल टू जीरो हो गया, तो के एक्स डी इक्वल टू डी माइनस टू ए हो गया। अच्छा, चार ऑप्शन है, इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना और पड़ेगा, आप लोग सोच पा रहे हो क्या, ए इक्वल टू डी बाई टू एक ऑप्शन है, ए इक्वल टू डी दूसरा ऑप्शन है, ए इक्वल टू टू डी तीसरा ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। और अपने को यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है। सर हाँ सॉरी ये बेटे वो गलती हो गई यहाँ, एक सेकंड में सेकंड, से यहाँ पे ना, सॉरी यार, यहाँ पे एक्स था, इसीलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ एक्स ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, ऑप्शन तो सही है हमारे, ए इक्वल टू, तो थोड़ा दूर से देख रहा हूँ ना, तो
इस वजह से हो गया। यहाँ पे आपके पास 2a प्लस एक्स माइनस वन, अच्छा सॉरी, फिर तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी नहीं होगा, इसी को सुधारना पड़ेगा। यहाँ से हो गया एक्स बाई टू, 2a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर से 2 कैंसिल होगा तो k आएगा, 2a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, ऐसा हो गया। अभी बोलो तो, अभी बोलो। इसे देखो, k इंटू टू ए, एक्स से इंडिपेंडेंट बनाना है अपने को, एक्स से इंडिपेंडेंट। अच्छा हाँ, एक्स से इंडिपेंडेंट कब बनेगा, जब एक्स, अगर मान लो d और 2a दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से आप देखो 2a में कॉमन ले सकते हो, तो 2a कॉमन हो जाएगा, ये 1 प्लस के एक्स माइनस वन हो जाएगा, और 2a यहाँ से कॉमन हो गया तो ये 1 प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 2a से 2a तो k स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अगर a इक्वल टू 2d हम पुट करते हैं इसमें, तो आप देखो यहाँ से 2a और d दोनों ही कॉमन हो जाएंगे, है ना। ये देखो 2a और सर d a की वैल्यू d/2 नहीं? a का वैल्यू d/2, सॉरी ये हाँ। a इक्वल टू 2d है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना होगा, d/2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। इसमें जो दोनों में है, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, सेम ले लिया, ताकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो और x कैंसिल आउट हो जाए, तो ऐसा। दूसरा आप एक और तरीका है, इतना इक्वल टू p लेते और p लेने के बाद समथिंग इसको कांस्टेंट लेके इसको इधर लेके सॉल्व कर लेते, वहां से भी आने के चांसेस थे आपके वैल्यू पे। चलिए इतना ही कर रहे हैं बेटे आज, है ना। थोड़ा हाँ ये सर। पहले बच्चे आने लग गए अभी 12th वाले ना। यहाँ तक का समझ में आ गया वैसे। हाँ सर। चलिए ठीक है, मैं आपको वो भेज दूंगा।